नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं सूरदास द्वारा रचित एक बहुत सुंदर सा पद है, उसे आप और हम सभी सुनेंगे। आइए देखते हैं। सस्वर वाचन करते हैं हम इसका। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसके बाद इसका कुछ अर्थ है, आइए देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, श्री कृष्ण की ही जीव की और यह समस्त सृष्टि की आत्मा होने से एकमात्र आशय है कि जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, एक भक्त भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, मेरा मन इस अनंत में, जिसका कोई अंत नहीं है, इस अनंत भूमि में, इस अनंत आकाश में, चाहे जिसमें कह लें, कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख प्राप्त कर पा रहा है। किस प्रकार से, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे एक पक्षी जहाज की तरह आसमान में विचरण करता है और फिर जहाज पे आवे, अर्थात वह नीचे भूमि से उठता है और जाकर जहाज की भांति ऊपर घूमता है, उसके बाद फिर उसी जहाज में आ बैठता है, अर्थात उसी धरती पर, उसी वृक्ष पर आ बैठता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। इसका अर्थ है कि जैसे दरिया में जीव भी कभी कमल नयन, अर्थात श्री कृष्ण कमल नयन को छाड़ी महात्म, अर्थात भगवान को और ईश्वर को छोड़कर हम सांसारिक माया में भगवान को याद नहीं करते, उसी में लगे रहते हैं। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। परम गंग अर्थात गंगा रूपी जो जल है, उसको छोड़कर जो प्यासा रहता है, वो दूर ही कहीं जाकर कूप खनावे, कुएं को खुदवाता है। अर्थात उसकी मूर्खता है कि जो भगवान के शरण में आने के बाद, इस पृथ्वी लोक में आने के बाद भी वह भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। वो कहाँ से सुख प्राप्त कर पाएगा।
जी ही मधुकर अम्बुज चख रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जैसे मधुकर है, उसको अम्बुज रस अर्थात फूलों का जो रस है, भंवरे जो हैं, मधुकर अर्थात भंवरों को अम्बुज रस चाख्यो। अगर पुष्प में लगा हुआ जो रस है उसे चख लेते हैं तो उन्हें करील फल क्यों भावेगा, क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। अर्थात कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु को जब कामधेनु अर्थात जब किसी को कामधेनु ही मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो छेरी कौन दुहेगा। अर्थात भगवान ही अगर जिसको मिल जाए तो उसे सांसारिक माया मोह से क्या मतलब है। ये सूरदास जी का कथन है और ऊपर लिखे हुए जो स्पष्टीकरण है वो सांसारिक लोगों के लिए कहा गया है कि ऐसा अगर भगवान को मन में अगर हम इस अनंत सागर में भगवान को प्राप्त करना है तो वह सबसे बड़ा सुख है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।